ताड़ी एक नेचुरल चीज है, जूस है, उस पर भी प्रतिबंध, उसको भी जेल, उसका जातीय पेशा है, उससे पेट भरता है। बिल अपने समाज के लोगों से कहना चाहेंगे, चाहे ताड़ी हो या शराब हो, उनके व्यवसाय से धीरे धीरे दूर होइए। मगर ताड़ी तो नेचुरल चीज है और शराब में जो ये तो कर ही हो जा, पर शराबबंदी में जो गरीब दलित को ही जेल में जो ठूस दिया गया है उसका क्या? तो नीतीश कुमार जैसे कह रहा है कि जिसके घर के पास बोतल या शराब मिलेगा उसका घर नीलाम कर करवाए, तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन पर काहे नहीं कार्रवाई हो? नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं विजय दस्तक। मैं पटना में हूं और मेरे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रधान महासचिव अमर आजाद जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। अमर आजाद जी, ये बताइए, 29 नवंबर को जो पासी समाज के जो लोग हैं पटना में धरना दिए थे, प्रदर्शन किए थे सरकार के खिलाफ, उनका मांग यह है कि नीरा है वो चालू किया जाए। तो क्या आपका जो राय है, क्या लगता है, चालू होना चाहिए? देखिए, नीरा है, ताड़ी है और भी बहुत है झूठे मुकदमे में। मैं था उस आंदोलन में, मौजूद था। दलित समाज के लोगों पे जो लाठीचार्ज किया गया और बहुत पुलिस मारा भी, उल्टा केस भी उन लोगों पे कर दिया गया है। तो देखिए, ताड़ी एक नेचुरल चीज है, जूस है, उस पर भी प्रतिबंध, उसको भी जेल, उसका जातीय पेशा है, उससे पेट भरता है। अभी बताइए, अभी एक देखिएगा कि दूध के व्यवसाय या तीसरे व्यवसाय से तो एक जाति का नाम आता है, यादव जाति का। अब सरकार कह दे कि नहीं, यादव जाति के लोग दूध नहीं या भैंस नहीं पालिए, गाय भैंस नहीं पालिए, तो क्या बर्दाश्त होगा? तो उसको आप जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं और उसको अवेयर नहीं करते हैं, उसको जानकारी नहीं देते हैं, और उसका जो उससे कमाता खाता मछली है, अब मछली वाला कह दे कि नहीं मछली नहीं मराएगा, तो सहनी सब क्या करेगा बताइए? जो मछली मारता है, ये कोई मतलब है? उससे भी कहा देगा, हम कहेंगे नहीं वो जीव है, उसका हत्या नहीं होना चाहिए, बंद कर दो उसको। तो सरकार तो कह रही है कि हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं, मतलब वही ना, आंदोलन के बाद ना हुआ, आंदोलन 1 लाख रुपया दे रहे हैं। हम तो अपील अपने समाज के लोगों से कहना चाहेंगे, चाहे ताड़ी हो या शराब हो, उनके व्यवसाय से धीरे धीरे दूर होइए। मगर ताड़ी तो नेचुरल चीज है और शराब में जो ये तो कर ही हो जा, पर शराबबंदी में जो गरीब दलित को ही जेल में जो ठूस दिया गया है उसका क्या? उसका कौन है? तो नीतीश कुमार जैसे कह रहा है कि जिसके घर के पास बोतल या शराब मिलेगा उसका घर नीलाम कर करवाए, तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन पर काहे नहीं कार्रवाई होता है? भाई, बिहार चला रहे हैं वो, उनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मुख्यमंत्री का, राज्य के अंदर रह रहे हैं, स्टेट के अंदर जितने भी पीपुल्स हैं उनका कोई भी अत्याचार होता है तो वो सीधे रिस्पॉन्सिबल वहाँ का सीएम होता है, तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है भाई? अच्छा, जो पासी समाज के लोग हैं ये बोल रहे हैं कि हम नीरा बंद कर देंगे, बल्कि नीरा अगर हम बंद कर देंगे तो जो हमारे समाज, जो घर के जो परिवार के लोग हैं वो क्या खाएंगे? मेरे लिए मतलब कुछ व्यवस्था करना चाहिए। नहीं, वो तो रोजगार का व्यवस्था करें, रोजगार। अभी देखिए ना, कोढ़नी में विरोध हो रहा है, सब दलित समाज के लोग, अम्बेडकर हॉस्टल की घटना, और जो ताड़ी व्यवसाय में जो हमारे भाई हैं पासी समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के, वो उन पर लाठीचार्ज का लोग विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, रिजल्ट हम तो कहेंगे कि चुनाव आने वाला है, ऐसी सरकार, ऐसे लोगों को वोट ना दीजिए। हम तो पहले भी बोल देंगे, चाहे ये हो, चाहे भाजपा हो, राजद, सब है, जो दलित पर तो अत्याचार हो ही नहीं रहा, कहाँ कोई सरकार आ रहा था उसको ये हो जा रहा। तो ये सब चलते रह रहा है। लोग एकजुट होइए, अपने अधिकार के लिए रोजगार करिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संविधान का नॉलेज दीजिए, तब हम लोग आगे हो पढ़ पाएंगे, अपने अधिकार को ले पाएंगे। और कहीं भी घटना होता है उसका विरोध करिए, प्रतिरोध करिए, चाहे कोई भी संगठन हो उसके साथ खड़ा रहिए, हमारी यही अपील है आप लोगों। अच्छा, मांझी जी भी अब सपोर्ट में आ गए हैं, जो पासी समाज के जो आंदोलन किए थे, मांझी जी सपोर्ट में आ गए हैं, चिराग जी हैं, बहुत सारा जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो सब जानते हैं, जो दलित समाज का लोग है वो दर्द जानता है। हालांकि बहुत सारी मजबूरियां पार्टियों की होती है, चाहे चिराग जी हो, मांझी जी हो, हम लोगों के बड़े भाई अभिभावक के समान है, उन लोग भी आवाज़ को, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मगर ये सब भी सत्ता में आ जाएंगे तो कुछ नहीं बोलते हैं। मांझी जी तो सत्ता में बोल रहे हैं तो चलो बहुत अच्छा, और उनका बातें नहीं कोई सुनता है। उनका बात कहाँ, मांझी जी का कोई बात सुन रहा है सरकार में? सीएम रहे, उनका बातें कोई नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? कि दलित है, दलित क्या करेगा? वही बात देखिए, मिला जुला का, आप कितना भी दलित कुछ बन जाए, IAS IPS कुछ भी बन जाए, सीएम PM रहेगा तभी बात सुना जाएगा, नहीं तो
अच्छा, जो नीरा वाला जो सवाल है, ये सपोर्ट में लालू यादव भी सपोर्ट में थे, बाकी जो उनके बेटे जो अभी भी उप मुख्यमंत्री बने अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी तो आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोधी थे, तो काहे और जदयू समर्थक थे, क्यों सरकार चला रहे हैं? तो ये सब अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल लेगा, कुछ भी कर लेगा, मगर दलित का अधिकार के लिए ये सब कोई सोचने वाला नहीं। आर्थिक आधार पर आरक्षण है ना, मनोज झा वहाँ विरोध किए थे जी, बिल उल फाड़े थे, अभी का नहीं कुछ बोल रहे हैं, अभी बोलिए ना बोलने के लिए। अच्छा, नहीं बोल रहे क्योंकि उनके साथ सरकार में, इसलिए नहीं बोल रहे हो? अब नहीं बोल रहे हैं, काहे नहीं बोल रहे हो ना, समझे कि नीतीश कुमार जो रहे हैं ता नहीं बोल रहे हैं, क्या है दोनों का स्टैंड क्या है, पूछिए जाके उन लोगों से। ये जो सबसे बड़ा अन्याय आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया 10%, इसको FEWS कह सकते हैं, फॉरवर्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसमें क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोई ये व्याख्या ही नहीं है, इसको हम फॉरवर्ड इकोनॉमिक FEWS कहते हैं, क्योंकि स्वर्णों को दिया गया है सभी को, मैं दलित बैकवर्ड को कहाँ दिया। और यह आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो सदियों से सोचिस थे, आज़ादी के 75 डेट मीन्स आज़ादी के 75 वर्ष बाद जो देश के प्रधानमंत्री रहे, राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इसका मतलब इन लोगों के लिए काम नहीं किया। डेट मीन्स यही ना है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद आप कह रहे हैं कि हम पिछड़ गए हैं, हम ये हो गए हैं, जबकि सब नौकरी में प्राइवेट सेक्टर में सब तो उन्हीं लोगों का है। तो डेट मीन्स सरकार बदल दो, एक बार 10-20 साल के लिए अब दलित को प्रधानमंत्री बना दो, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाइए, प्रधानमंत्री भी एक बार बनाओ, सब स्टेट का मुख्यमंत्री बना दो 10 साल के लिए, तो बराबरी सब आ जाएगा। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन एक और लेंगे, पासी समाज के मतलब लेकर सरकार से क्या मांग कीजिएगा? हम कहेंगे कि एकदम उनका तारी व्यवसाय रोक पर जो प्रतिबंध लगा है उसको हटाने की आवश्यकता है। उनका देखिए बहुत सारे लोग हमारे मित्र हैं, तो गांव में हम जाते हैं और पासवान लोग भी सब कोई ताड़ी उतारते हैं, चाहे यूपी में हो, चाहे समस्तीपुर, दरभंगा वगैरह, ये सब चाहे हाजीपुर में, सब बहुत सारा। तो ये दलित का व्यवसाय है, इसका पेट पे लात मारने की कोशिश सरकार ने किया है, तो को जवाब देना चाहिए दलितों को, वोट के माध्यम से उनको जवाब दीजिए, तभी ये सुनेंगे, नहीं तो सुनने वाले नहीं। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।